स्वागत है आपका भीम न्यूज कोटा राजस्थान में। आप देख रहे हैं भीम न्यूज कोटा राजस्थान। खबर दिल्ली से है। दिल्ली सरकार के 12 कॉलेजों में कार्यरत कर्मचारियों को तनख्वाह न दिए जाने को लेकर दिल्ली यूनिवर्सिटी से संबंधित दीनदयाल उपाध्याय कॉलेज सेक्टर 3 द्वारका नई दिल्ली के बाहर एकत्रित होकर धरना प्रदर्शन किया। प्रदर्शन में हजारों कर्मचारियों ने हिस्सा लिया। धरने को डूकू के प्रधान देवेंद्र शर्मा, महासचिव रविंद्र पांडे, कॉलेज प्रिंसिपल प्रोफेसर हेमचंद जैन, डूटा सचिव अनिल व अन्य डूकू पदाधिकारियों प्रताप, नंदकिशोर, धर्मेंद्र, अतुल भारद्वाज, IPSEF के महासचिव प्रेमचंद तथा अन्य पदाधिकारियों ने संबोधित किया और गहरा दुख प्रकट किया कि दिल्ली शहर में 3-3 महीने तक सैलरी के बिना गुजारा करना बहुत कठिन है। डूकू प्रधान शर्मा ने कहा कि यूनिवर्सिटी में बैठे अधिकारी सिर्फ अपने बेटा, बेटी और चहेते शिक्षक और कर्मचारी भर्ती करवाने में मस्त हैं। यूनिवर्सिटी में कॉलेजों में भाई भतीजावाद का बोलबाला है और इसके लिए यूनिवर्सिटी प्रशासन भर्ती नियमों को ताक में रखकर लगातार इस तरह की नियुक्ति किए जा रहा है। उन्हें किसी को सैलरी मिले या न मिले इससे कोई मतलब नहीं है और यही दिल्ली सरकार और दिल्ली यूनिवर्सिटी के बीच के झगड़े का कारण है। हमने यूनिवर्सिटी को पत्र लिखा कि हम कर्मचारी हैं, हम किसी अन्य आधिकारिक संस्था के सदस्य नहीं है, इसलिए हमारी सैलरी न रोकी जाए। किसी भी अधिकारी ने अभी तक बैठक कर समस्या का समाधान की कोशिश नहीं की। यूनियन ने पत्र लिखकर इन 12 कॉलेजों को अन्य कॉलेजों की तरह UGC रोल पर डाला जाए मांग की। इन 12 कॉलेजों के प्रिंसिपल यूनिवर्सिटी अधिकारियों की मिलीभगत से आज कॉन्ट्रैक्ट की भर्ती कर अपने चाहते कर्मचारियों को लगातार लगाते जा रहे हैं। इंदिरा गांधी कॉलेज ऑफ फिजिकल एजुकेशन अदिति महाविद्यालय इसको उदाहरण है। आप देख रहे हैं भीम न्यूज कोटा राजस्थान की रिपोर्ट। ये आपको अपने जहन में लाना पड़ेगा क्योंकि सेंट्रल ऑफिस में बैठा साथी तो ये सोच रहा है मेरे को सर यहाँ पे होता क्या है, एक हमारा साउथ कैंपस है, एक नॉर्थ कैंपस है, तो लोगों को डराने के लिए मिस्टर रजिस्ट्रार यही बहुत है कि तेरा ट्रांसफर वहां साउथ भेज देंगे, साउथ वालों को तुम्हें नॉर्थ भेज देंगे। एक डर आपकी प्रमोशन नहीं होगी, आपकी अपार ठीक नहीं होगी। तो मेरे सम्मानित साथियों, जिनकी अपार नहीं है, जिनकी प्रमोशन नहीं है या जिनको नौकरी नहीं लगी वो भी जिंदे हैं। अगर तुम्हें इतने बड़े स्केल मिल गए हैं, अगर तुम्हारा स्टैंडर्ड सुधर गया है तो आज तुम्हें कर्मचारी नहीं दिखाई दे रहा है। अरे किसके लिए जोड़ोगे? उस आने वाली पीढ़ी तुम्हें क्या कहेगी कि जब डूकू गेट नंबर 4 पे लड़ रही थी और आप अपने ऑफिसों में बैठे हुए थे तो तुम्हें जो संज्ञा देगी गद्दार की उसको तुम झेल नहीं पाओगे। डूकू की क्या गलती है? हमने तो सर कॉल दे रखी है कि आप डायरेक्ट आइए यहाँ पे, डायरेक्ट कोई अटेंडेंस कॉलेज में नहीं लगा रहे हो। कॉलेज में हम अपने घर से उठो और सीधे गेट नंबर 4 पर आ जाओ। इससे ज्यादा कौन सी ताकतवर डूकू होगी जो यहाँ पे खड़ी होकर कॉल देगी? सिर्फ इस कैंपस के अंदर जो कर्मचारी काम कर रहे हैं उसको हमने बोला हुआ है कि आप अटेंडेंस लगाइए, नहीं तो ये लोग भी अटेंडेंस अगर इनसे नहीं लगवाएंगे तो ये भी अपना टूर बना लेते हैं, ट्रिप बना लेते हैं, 1 हफ्ते की छुट्टी डूकू ने ऐलान कर दिया। सिर्फ और सिर्फ मेरा कर्मचारी जुड़ा रहे उसके लिए हम इस तरह की प्लानिंग निकालते हैं। अगर मुझे यह पता है कि मेरा कर्मचारी कॉलेज ना जाकर के 100% यहीं पाएगा तो हम यहाँ का भी साइन नहीं हमने देख लिया साथियों। तो मेरे सम्मानित साथियों, आज देश भर के अंदर 16 राज्यों के अंदर OPS हटाओ, OPS लाओ और NPS हटाओ, कॉन्ट्रेक्चुअल सिस्टम हटाओ और एक तीसरी डिमांड है हमारी, पे कमीशन गठित करो, 8वां पे कमीशन। इसके लिए देश भर के अंदर, देश भर के जो राजधानियां उनके मुख्यालयों के ऊपर आज आंदोलन हो रहा है साथियों, और वो भी IPSAF के बैनर पर है। तो मैं इसके लिए IPSAF के केंद्रीय नेतृत्व को बधाई देता हूं कि आज उन्होंने देश लेवल के ऊपर एक इतनी बड़ी मुहिम छोड़ रखी है और जो लड़ता है वही जिंदा रहता है। मैं आज आपको इस मंच के माध्यम से आश्वासन दे रहा हूं कि एक दिन IPSAF देश की सबसे बड़ी ट्रेड यूनियन होगी साथियों। जो लड़ेगा वही दिखेगा, जो नहीं लड़ेगा 4 आदमी, 2 आदमी, 6 आदमी इकट्ठे होंगे और उसमें बैनर लगा हुआ है 10 यूनियन इकट्ठी हो रही है।
अरे शर्म करो केंद्रीय नेतृत्व, जो ट्रेड यूनियनों का केंद्रीय नेतृत्व हुआ साथियों, आपके ऊपर कोई ना प्राइवेटीकरण हो पाता ना ठेकेदारीकरण हो पाता। अगर देश के तमाम ट्रेड यूनियन के लोग जो आज बड़े बड़े ऑफिस लेकर बैठे हुए हैं, अगर वो लोग जागृत होते तो आपके ऊपर कुठाराघात नहीं हो पाता साथियों। आज एक कड़वा सच है, लेकिन उन लोगों को बोलोगे तो उनको तो ऐसा लग रहा है जैसे हम छीनते चले जा रहे हैं। वो नहीं समझ रहे, क्योंकि वो 80% लोग तो रिटायरमेंट के बाद बैठे हैं। मैं इस जो हमारा वो चला था, आंदोलन चला था एक कॉन्ट्रैक्ट वाला, इसके चक्कर में मैं मोस्टली बड़े बड़े लोगों से मिला जो ट्रेड यूनियन चलाते हैं। मुझे तो डरा ही कुछ अजीब लगा। तो हमने सोचा एक ट्रेड यूनियन जो जीते जी जो सब सारे लोग सब अपनी अपनी कुर्सियों में बैठे हुए लोग हैं, वो इसको चला रहे हैं। तो हम इस से जुड़े साथियों और आपके बीच में खड़े होकर कह रहे हैं, और इन्होंने मुझे जो जिम्मेवारी दी, दिल्ली स्टेट डिप्टेप का प्रधान इन्होंने मुझे बनाया, मैं दिल की गहराइयों से धन्यवाद करता हूं साथियों। दूसरा साथियों, अभी कुछ साथी कह रहे हैं जो 12 कॉलेज का मसला है, उस पर कोई खास काम नहीं हो रहा। कल की वाइस चांसलर की स्टेटमेंट टाइम्स ऑफ इंडिया में छपी है। दिल्ली विश्वविद्यालय का वाइस चांसलर डूकू के 3 दिन के धरने के बाद नेशनल नहीं इंटरनेशनल न्यूज़पेपर है टाइम्स ऑफ इंडिया, जिसमें एक बहुत बड़ा कॉलम छपा है और वाइस चांसलर की स्टेटमेंट छपी है। आप सब पढ़ना उसको, उससे आपको पता लग जाएगा कि दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर बेचैनी है या नहीं है आपके धरने से। आज मीडिया के साथियों ने भी काफी कवर किया है हमें। एक मीटिंग जिसके लिए हम काफी टाइम से कह रहे थे कि मेरे हॉस्टल के साथियों का मर्जर होना है सेंट्रल पूल के साथ, मीटिंग ही नहीं बुला रहे थे, लेकिन जैसे ही आप तरीफ आओगे उसकी मीटिंग आज 3 बजे हो रही है, उसकी भी मीटिंग हो रही है। और भी कई सारे काम है जो इनको याद आ रहे हैं, क्योंकि इनको पता है जब डूकू को अंदर बुलाया जाएगा और मीटिंग सामने सामने होगी तो इनको जवाब क्या क्या देंगे हम। इसलिए हमसे ज्यादा तैयारी करने लगे हैं, तैयारी तो करने लगे हैं, लेकिन वो तैयारी का हमें भी पता है हमें उनको इस बार क्या जवाब देना है। इस बार उनके लिए बहुत अच्छा गिफ्ट हमने अपने मन में संजो रखा है, वो मिलेंगे उनको, पीछे भी हमने दिए हैं। ये आप ही ताकत है जिसके बलबूते पर रजिस्ट्रार को हमने पूरी तरह धमकाया साथियों, पर खड़ा करके रजिस्ट्रार मुंह में बोलूंगा, 2 जॉइंट रजिस्ट्रार उसके अगल बगल, मेरा सिक्योरिटी का ऑफिसर साथ खड़ा है, एक सिक्योरिटी गार्ड शायद नारायण यहाँ पे खड़ा होगा नहीं खड़ा होगा। अरे तुम तो रजिस्ट्रार हो, इतने बड़े आदमी हो यहाँ, तुम तो वीसी को भी चला रहे हो, पूरी यूनिवर्सिटी को चला रहे हो, तो गार्ड लेकर क्यों बैठे हो? हम भी तो अकेले बैठे हैं। हिम्मत करो ना, हिम्मत करो अपने अंदर। तुमसे बड़ा भ्रष्ट, तुमसे बड़ा चोर, तुमसे बड़ा मैं कितने वर्ड तुम्हारे लिए यूज करूं, इस यूनिवर्सिटी में कभी आएगा भी नहीं साथियों। ये कड़वा सच है, ये कड़वा सच है, क्योंकि इस यूनिवर्सिटी में अपॉइंटमेंट हो रही है। वाइस चांसलर अपना ख्याल रखें, बने रहें हमारे साथ, देखते रहें आपका अपना विश्वसनीय चैनल भीम न्यूज़ कोटा राजस्थान। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।